इंडिया में सबसे बड़ी ऑडियंस कलेक्ट कर ली है, दैट इज 10 मिलियन। ठीक है, ये फैक्ट है, मानो या ना मानो। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, मैं वो बंदा हूं जिसने पबजी मोबाइल का रेवोल्यूशन लाया है इंडिया में। मतलब मैं उस टाइम से स्नैपिंग कर रहा हूँ जब लोगों को स्नैपिंग के बारे में कुछ पता भी नहीं होता था, समझ रहे हो? मैं उस टाइम से स्नैपिंग कर रहा हूँ, उस टाइम से मैं पट सेट शॉट ये सारी चीजें करे जा रहा हूँ। तो आपने भी जब पहली बार जिंदगी में सुना होगा पबजी मोबाइल के बारे में, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम जरूर सुना होगा कि डायनामो करके बंदा है ऐसा। अगर आप कंपेयर करोगे 20,000 वॉचिंग, 30,000 वॉचिंग, 1 लाख वॉचिंग, 2 लाख वॉचिंग, तो ये जो वॉचिंग थी ना ब्रो, ये वॉचिंग थी 2018, 19, 20, 21 ऐसे टाइम पे थी। उस टाइम पे लोग सीखा करते थे गेम को, तब लोग देखा करते थे सीखने के लिए, और उस टाइम पे सबसे मेन था लॉकडाउन। तो मैं इकलौता ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसकी वॉचिंग कम हुई है, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं। जिस पहले के टाइम पे अगर क्रॉन्टन को भी 15-20 हजार वॉचिंग आती थी, आज उसको नहीं आती है। मॉडल को अगर 15-20 हजार, 30,000, 50, 60, 80 हजार वॉचिंग आती थी, आज उसको वो नहीं आती है। स्काउट को भी अगर 1-2 लाख आती थी, 1,000, 1 लाख आती थी, आज उसको नहीं आती है। ये कंट्रोवर्सी छोड़ के एक ही बंदे को आज वॉचिंग आती है, वो है जोनाथन, बिकॉज ही इज रिलेटेड टू ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का सिनेरियोस अभी अलग चल रहा है। उस टाइम पे जब हम लोग करते थे, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का सिनेरियोस चलता था, लोग सीखने के लिए देखते थे। अब लोग सीख चुके हैं, लोग ई स्पोर्ट्स को ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ई स्पोर्ट्स के जितने भी टूर्नामेंट है, उन लोगों को वॉचिंग रहती है। इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर मैं इस बंदे को डाउनफॉल लिख रहा हूं, तो क्या मेरे जो बाप लोग हैं उनकी भी वॉचिंग उतनी है? नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा लॉल्स की, लॉल्स अगेन कनेक्टेड टू जोनाथन, जोनाथन इज कनेक्टेड टू गॉड लाइक, सेम उनका सेम वही चल रहा है सारा का सारा। लॉल्स भी अगर खेलता जोनाथन, उसकी भी अच्छी खासी वॉचिंग रहती है, वो सोलो खेलता भी उसकी अच्छी खासी वॉचिंग रहती है, बिकॉज ही हैज डेवलप्ड ऑल दो स्किल्स देन जितना भी फैन बेस है गॉड लाइक का, ई स्पोर्ट्स का पूरा मिला के। तो ऐसा है, तो दैट इज द रीजन कि वो जो ऑडियंस है वो एक इकट्ठा होकर इतनी इतनी जगह पे घूमते रहती है। तो ये रीजन, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। जॉनी कन्यूअस कितने का होगा प्रॉक्स? आई थिंक 8 CR तो होना चाहिए ब्रो बैंड्रा में। एक एक करके जॉनथन, सेम आंसर, नो डिफरेंस। क्या नाम बोलो? जॉनथन। जोनाथन को कोई नहीं लेगा वैसे भी। क्यों नहीं लेगा भाई? क्यों भाई? क्यों हेटर बनने भाई? तुमको क्यों लगता है जोनाथन को कोई नहीं लेगा? जोनाथन को लेने के लिए और बिक जाएंगे, ऐसी बात कर रहे हैं। और आप फाइट से यहाँ पे शुरू, सी गॉड यहाँ पे सामने बैठे हुए हैं, रॉनी आएंगे, पीछे हटेंगे उनको। हाईक्यू सोल के प्लेयर्स को देख लीजिए, वो उतर चुके हैं। ओहो, यमजे की तरफ से सौम्य डाउन लीजिए। वो शुरुआत हो चुकी है महाभारत की लड़ाई की, दोनों टीम्स के बीच में। हाईक्यू सोल वर्सेस गॉड लाइक। लेम्बो के पीछे है मार। मेरे पीछे भी आ रही है। अबे यार थर्ड पार्टी। ठीक है, ओके और मारा क्या उसको? हाँ उसको ही मारो। निकल रहा हूँ मैं पीछे वाले। मैंने इसका हिट का किल नहीं मिला है। इधर बंदा है। नहीं, दो बंदे एक दो में और एक ऑन फुट है। ठीक है, एक और गाड़ी आ रही है पीछे की साइड पर, पीछे की साइड। कितने? एक और नब्बे, एक और नब्बे। सब पे नहीं बैठे, ठीक है, मेरे को फिनिश डालना है। डाल दे स्मोक नहीं है, ठीक है, कमाल है। उतार दिया मैं गाड़ी से। लो है पंख, ये लो है, ये पत्थर वाला लो है। आ रहा हूं। पीछे भागा फाइट हो गई, मिल गया, चल गया। सोल मर गई, दूसरी स्क्वाड है बस। ये कौन सी टीम है? और वही है क्या? देख पीछे से कवर दे रहा पंख, लेफ्ट से। वो चेस कर रहे हैं। अरे वाह, ये क्या? इसको मार दे, इसको मार दे। कौन है भाई ये? अबे यार 3 गोली मारी, गाड़ी सिट खा गई। नाइस। पड़ी ना last step. आ गया। अबे ये क्या कर रहे वे? ना एक करके आ रहे हैं। ये क्या किया भाई? पड़ी ले ये भी आ जाएगा। अरे ये कौन सा पुश है? अरे क्या हो रहा है? माइकल जैक्सन ये कौन सा पुश था भाई? टीम गॉड लाइक एलिमिनेट करी, स्पेशली अगर मैं पंक की बात ये क्या होगा भाई को? भाई साहब
देखना रहेगा कि गॉडलाइक क्या इनके प्लेयर्स को एलिमिनेट करेगी या फिर ये गॉडलाइक के प्लेयर्स को एलिमिनेट करके इस मैच से बाहर भेज सकते हैं। ओह एंड पहला नॉकडाउन, धीरे धीरे करके पुश करके डबल पिस्टल से फिनिश ऑफ कंफर्म करेंगे रुद्रा का। वहां पे अब कोई पीछे जाने की कोशिश करेंगे या फिर कोई पीछे जाने के चांसेस है। पंक भी यहाँ पे नॉकडाउन करेंगे एक प्लेयर को। एलिमिनेशंस वहां पे तलवार से मार के संस्कारी की तरफ से कंफर्म किया जाएगा उस प्लेयर का। और अब सारंग एंड पंडित, सिर्फ और सिर्फ 2 मात्र प्लेयर। सारंग भैया चलिए आगे बढ़िए। सारंग भैया एक आध 2 नॉक निकाल दीजिए। लेफ्ट साइड से वो प्लेयर्स पुश कर रहे हैं। एक 1v4 की फाइट से आपको क्लियर आउट करनी पड़ेगी। पहला फटके से वो नॉक निकालना पड़ेगा, जिसकी जरूरत है वो नॉक निकाल सकते हैं। डैमेज है वो प्लेयर्स, लेकिन सारंग ने चौक किया। एक्स के प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कौन किसको पहले डाउन करने वाला है। और चलिए गॉडेक्स ने निकाला एक नॉकडाउन। एमजे यहाँ पे डाउन। संस्कार की बात करना चाहता हूँ, उतर चुके वेट लेनी पड़ेगी। इस मैच में सफर ही करते रह जाएंगे, आगे बढ़ा जाएगा। ओ ठीक से। और ये टीम चलिए 5 फिनिशेस अपने खाते में दर्ज कर चुकी है। ग्रेनेड्स यहाँ पे आएंगे। गॉडेक्स लाइव का वो ग्रेनेड यहाँ पे आ चुका है। ज़ीगॉट कहीं इतने दूर ना निकल जाए कि वो अपनी टीम से दूर चले जाए। और इसी चीज की बात कही थी मैंने। फेथ की तरफ से गॉड हेल के ज़ीगॉट वहां पे डाउन हुए। एलिमिनेशंस कंफर्म। पंक ओ ग्रेनेड्स यहाँ पे आएंगे थोड़ा सा। एक और ग्रेनेड जो है वो इनको डाउन कर सकता है। और चलिए फाइनली प्लेयर 08 का वो ग्रेनेड इजी किए, उनको करेगा नॉकडाउन। और कितने देर तक, जैसे कि मैंने कहा, कितने देर तक पंक यहाँ पे अकेले लड़ेंगे। और अब संस्कारी बहुत ज्यादा ओपन में बैठे हुए हैं। गुड एक्स की तरफ से एलिमिनेशंस कन्फर्म।